औरंगाबाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए उमड़ी जनसैलाब। आगे हम दिखाएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने किस प्रकार आम जनता के हुकूक की आवाज को बुलंद किया। डेहरी ऑन सोन में सोन नदी पर बने जवाहर सेतु के निकट कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता उनकी एक झलक देखने को उमड़ी। राहुल गांधी की अगुवाई के मौके पर लोगों ने महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न देने और वीरान हो चुके रोहतास उद्योग समूह डालमिया नगर को चालू करने व संसद में आवाज बुलंद करने की मांग उठाई। पहले हम औरंगाबाद की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा दिखाएंगे, उसके बाद डेहरी ऑन सोन में उनके स्वागत में उमड़ी जनता ने क्या कहा उसे दिखाएंगे। राहुल गांधी के आगमन के पहले लोग लाइन लगाकर खड़े रहे, मगर राहुल गांधी के आने के बाद प्रशासनिक चूक के कारण लोग उनके कार के करीब आ गए। फलस्वरूप जनता का अभिवादन करने के लिए राहुल गांधी कार से नीचे नहीं उतर सके। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की विशेष रिपोर्ट। कहीं न जाएं, यदि आपने अब तक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल की घंटी नहीं दबाया है तो दबा लें। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की और यह नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं है, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता, और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है। अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ, 0। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो। आपको सारे के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे। यहां पे जनरल कास्ट के लोग हैं। आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के लोगों के लिए कितनी जगह है, मुझे बताओ? 0। 90 लोग इस देश को चलाते हैं। 90 आईएएस अफसर इस देश के बजट को बांटते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बांटता, एमपी नहीं बांटते, 90 अफसर देश के बजट को बांटते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते कभी, वो परमानेंट रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चुनाव मैं बिहार साथी न्यूज से शमशेद खान। अभी मैं मौजूद हूं कांग्रेस के
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आगमन देहरी ऑन की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर देहरी ऑन की जनता जो है उनके स्वागत में उमड़ पड़ी है। आइए हम देहरी ऑन की जनता से बातचीत करते हैं और कांग्रेस जनों के प्रबुद्ध लीडरों से मैं बातचीत करता हूं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है। इस क्षेत्र की, ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र के बॉर्डर इलाका डेहरी ऑन है और डेहरी ऑन में लोगों की अपार संख्या में मौजूदगी है। तो मैं इन लोगों से बातचीत करता हूं। क्या नाम हुआ आपका सर? आपका? मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ। मैं डेहरी प्रखंड का पूर्व अध्यक्ष था और जिले का महासचिव पूर्व था और आज कांग्रेस में और सेवा दल से ही मेरा कांग्रेस में नामांकन शुरू हुआ है 84 से, जब राजीव गांधी भी थे और उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। बहुत सुंदर बात है। लंबे समय से आप कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और इस क्षेत्र की, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? समस्या यहाँ अपार है। अंबार सुरसा जैसा मुंह बाय खड़ी है, लेकिन कुछ मुद्दे पर हम लोग वार्तालाप करेंगे क्योंकि हमारे राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जो कि नौजवानों के हृदय सम्राट हैं और कांग्रेस के जिंदाबाद सांसद भी आज हैं और वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गरीब से लेकर किसान से लेकर रोजगार से व्यापारी से लेकर और नौजवान से लेकर बेरोजगार से लेकर सबसे मिलते जुलते हैं, नारी से लेकर सारे लोगों से मिल रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्या है। इस समस्या डेहरी ऑन में आज भी अब्दुल कयूम अंसारी साहब की किला मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूं कि देश आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जैसे हस्ती भी उनके किले में शरण लिए थे और अब्दुल कयूम अंसारी साहब 14 वर्ष की उम्र में जेल जाने का काम किए थे। बोलिए, क्या आपका कहना है? हाँ, जब वो पढ़ रहे थे उसी वक्त गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन छेड़ रखा था और उससे प्रभावित होकर वो सब पढ़ाई अपनी छोड़कर भारत में एकमात्र हस्ती थे अब्दुल कयूम अंसारी, जो मोहम्मद अली जिन्ना का भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे का उन्होंने विरोध किया था। बिल्कुल किया था और इसीलिए जब जिन्ना ने एक अलग पार्टी बनाई तो उसके एवज में इन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाया और उसको जीवित किया। आपका नाम क्या हुआ? अनिश कुमार। अच्छा, बोलिए अनिश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा मुद्दा यही है कि ये जो रोहतास इंडस्ट्रीज रोहतास का 1984 में बंद हुआ है, उसको चालू करने के लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में इसे खरीदा। वो तो मालूम है, 2008 में खरीदा। हाँ, उसके बाद यहाँ के लोग मिनिस्टर भी बने, फिर भी रोहतास उद्योग समूह का। हाँ। उसके बावजूद भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। किस पद पे आप हैं कांग्रेस में? नगर कांग्रेस अध्यक्ष है। हाँ, बोलिए, क्या डेहरी रोहतास उद्योग समूह डालमिया नगर और अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भारत रत्न, ये दोनों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रोहतास उद्योग समूह से यहाँ लाखों लोगों की जीविका समाप्त हो गई है, जिसको पुनः चालू करने के लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ रेलवे के कारखाना के लिए लालू जो ले लिए हैं, तो रेलवे कारखाना भी खुलना चाहिए कम से कम। और अब्दुल कयूम अंसारी यहाँ के बासिंदा थे, उनके जमाने में बहुत से सिंचाई का कार्य हुआ, सिंचाई मंत्री है रहे, भारत पाक विभाजन के प्रबल विरोधी है और वो स्वतंत्रता सेनानी। नाम कन्हैया सिंह और यहाँ का जिला का मैं अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। क्या मुद्दे हैं हमारे रोहतास जिले के? मुद्दा यहाँ पर डालमिया फैक्ट्री जो है बंद है और पीपीसीएल का मामला है। यहाँ पर पहाड़ का मामला है, आज तक बंद है। तो बंद तो देखिए, प्रधानमंत्री जब से बने, इन्होंने जब से नोटबंदी किया करीब देश में 5 लाख फैक्ट्रियां बंद कर दी, झूठा बोल करके।
आज हमारे देश के युवा, पढ़े लिखे युवा, लाखों लाख युवा, लाखों लाख इंजीनियर पढ़ लिख कर मारे फिर रहे हैं। किसानों की हालत आज बद से बदतर होकर जा रही है। आज छोटे छोटे व्यापारी, आज व्यापारियों की हालत बद से बदतर हो गई है। आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं और इस देश की जनता, गरीब हो, किसान हो, छात्र हो, इस देश की जनता इनसे उब गई है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी यह न्याय यात्रा को लेकर चले हैं। पूरे देश में अन्याय हो रहा है, केवल अन्याय, नफरत ही फैला रहे हैं। तो अब यह चलने वाला नहीं है। देश की जनता इनको समझ गई है। ये केवल झूठा बात बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे हुआ। मैं प्रदेश का सहकारिता का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, हमारे जिले की क्या समस्याएं हैं? अपने जिले की समस्या है कि डालमिया नगर फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ा है। जो भारत सरकार इसका अधिग्रहण किया और मोदी सरकार आने के बाद आज एक मुद्दा सामने आई है जो लोगों की पुरजोर मांग हो रही है। महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न देने की बात, आपका क्या कहना है इस पर? एकदम बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और कांग्रेस के प्रति समर्पित थे। वे, उनको मिलना चाहिए। अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भारत रत्न मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या नाम है आपका? रोहित सिंह चौहान। अच्छा, क्या रोहित सिंह चौहान, अब्दुल कयूम अंसारी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालिए। वो बहुत ही सच्चे निष्ठा से ईमानदार व्यक्ति थे और आगे देश के लिए, गरीब तबकों के लिए कार्य करते थे और आगे सबको बेसिक चीजें से उठाने का काम करते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान विरोधी थे। उस शख्सियत का नाम है अब्दुल कयूम अंसारी। आज भी उनकी किला यहाँ पर पड़ी हुई है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने भी शरण ली थी कभी। हाँ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक अलग बंटवारा है, वो तो हो चुका, बहुत आगे की पीछे की बात है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी है कि जो यहाँ वो पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध किए थे। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारा बिहार जो है वो लेबर स्टेट हो गया है। यहाँ से लेबर की पलायन हो रही है। यहाँ अगर उद्योग इंडस्ट्री ओपन हो तो यहाँ के जो लोग मजदूर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों को काम मिलेगा। इससे सबका भला होगा। और हमारी प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का सबसे नीचे है, हर राज्य से सबसे नीचे है प्रति व्यक्ति आय, जबकि यहाँ पर कई सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें कोई भी इंडस्ट्री के रूप में कोई भी एक भी सिंगल इंडस्ट्री नहीं लगी आज तक बिहार में इनके शासनकाल में। आगे इसे खुलवाने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत कोशिश किया। वो तो सभी जानते हैं। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं हाँ, कांग्रेस की सरकार बने और ये डालमिया नगर पूर्ण रूप से चालू कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी मत घबराना, हम